नमस्कार दोस्तों और प्रिय विद्यार्थियों। एक बार फिर से आपका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। मैं डॉक्टर एस खिंची, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी, डॉक्टर BR अम्बेडकर गवर्नमेंट कॉलेज, श्री गंगानगर, राजस्थान से। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल्स इन राजस्थान पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने बात की थी भौगोलिक दृष्टि से जो राजस्थान में मिट्टियाँ पाई जाती हैं उनके क्लासिफिकेशन, उनके डिस्ट्रीब्यूशन पे। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे साइंटिफिक क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल्स ऑफ राजस्थान, मतलब वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जो मिट्टियों का वर्गीकरण वैज्ञानिकों ने पूरी दुनिया में किया है, जो दृष्टिकोण से मिट्टियों को बांटा है, उस हिसाब से राजस्थान को 5 प्रकार के मिट्टियों को बांटा है। वैज्ञानिकों ने मृदा की उत्पत्ति, उसकी रासायनिक संरचना एवं उनमें विद्यमान गुणों के आधार पर विश्वव्यापी मृदा वर्गीकरण प्रस्तुत किया है। उसके आधार पर राजस्थान में 5 प्रकार की मृदा मिलती है। सबसे पहली है एरिडी सॉइल्स मिट्टी, दूसरी है अल्फी सॉइल्स, तीसरा है एंटी सॉइल्स, चौथा वर्गीकरण किया है इन्होंने इनसेप्टी सॉइल्स, और पांचवा वर्टी सॉइल्स नाम की क्लासिफिकेशन वैज्ञानिक दृष्टिकोण से राजस्थान की मिट्टियों में किया गया है। आइए अब हम विस्तार से एक एक प्रकार को जानते हैं। पहला प्रकार बताया वैज्ञानिकों ने एरिडी सॉइल्स। इस प्रकार की मिट्टी में विशेषता बताई गई है, यह शुष्क जलवायु का मृदा समूह है। मतलब हम जानते हैं कि राजस्थान की जो क्लाइमेटिक कंडीशंस है वो शुष्क जलवायु वाला प्रदेश है और वर्षा निम्न मात्रा में होती है। इसके उप विभागों में कैम्बो आर्थिडिड्स, कैल्सी आर्थिडिड्स, सेलोरथिड्स और पेली आर्थिडिड्स राजस्थान में पाए जाते हैं। पश्चिमी राजस्थान में इस प्रकार की मिट्टी की प्रधानता है। पश्चिमी राजस्थान मतलब अरावली के पश्चिम में, जो पिछली वीडियो में हमने बात की, बालुई मिट्टी जो है, रेतीली मिट्टी जो है, उसी को वैज्ञानिकों ने इसका नामकरण किया है एरिडी सॉइल्स। दूसरा अल्फी सॉइल्स बताया वैज्ञानिक दृष्टिकोण से क्लासिफिकेशन में। यह अरावली के पूर्वी क्षेत्र में, जिसमें जयपुर, दौसा, अलवर, भरतपुर, सवाई माधोपुर, टोंक, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और दक्षिणी पार्ट जो राजस्थान का भीलवाड़ा, चित्तौड़, बांसवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर, डूंगरपुर, कोटा, बूंदी क्षेत्र में, झालावाड़ में इस प्रकार की अल्फी सॉइल्स पाई जाती है। नेक्स्ट प्रकार वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जो राजस्थान की मिट्टियों को बांटा है उसका नाम है एंटी सॉइल्स। दोस्तों, इसके टोरी सामेंट्स और डस्ट ब्लू बैंड्स उपवर्ग राजस्थान में है। इसका रंग हल्का पीला एवं भूरा होता है। यह भी प्रकार की जो मिट्टी है राजस्थान के पश्चिमी में भाग में अधिक पार्ट में स्थापित है या विद्यमान है, पाई जाती है। नेक्स्ट प्रकार है मिट्टी का इनसेप्टी सॉइल्स। दोस्तों, ये मिट्टी अर्धशुष्क से आर्द्र जलवायु वाले प्रदेशों में मिलती है। अब आप देखिए, ध्यान रखना होगा हमें कि इनसेप्टी सॉइल जो है अर्धशुष्क व आर्द्र जलवायु, राजस्थान के ईस्टर्न पार्ट और साउथ पार्ट में इस प्रकार की कंडीशंस हमें देखने को मिली। हम जानते हैं कि जहाँ वर्षा है, अर्धशुष्क जलवायु है, उस क्षेत्र में जहाँ वर्षा हो रही है तो यह हमें पता ही है कि वहाँ पर वनस्पति आवरण अधिक होगा। वनस्पति आवरण अधिक होगा तो उस क्षेत्र में क्या होगा कि उस मिट्टी में ह्यूमस और पोषक तत्वों की मात्रा जो है विद्यमान जो है अधिक होगा, मतलब उसकी अधिकता होगी। इस प्रकार की मिट्टी पिछली प्रकार में जो हमने भौगोलिक दृष्टि से मिट्टियों का क्लासिफिकेशन किया था उसमें पता है हमें कि इस क्षेत्र में जो
अर्धशुष्क और आर्द्र जलवायु वाला क्षेत्र राजस्थान का है, उस पार्ट में जो मिट्टी पाई जाती है उसमें ह्यूमस की मात्रा अधिक होने की वजह से, पोषक तत्वों की मात्रा अधिक होने की वजह से उनका रंग काला, डार्क और लाल, हल्का लाल, और उसकी मिट्टी की जो सघनता अधिक होगी क्योंकि ह्यूमस मिट्टी के कणों को जकड़े हुए रहेगी। इस प्रकार की मिट्टी का रंग काला, धूसर लाल पाया जाता है। इस प्रकार की मिट्टी का वितरण सिरोही, पाली, राजसमंद, उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ में इसकी प्रधानता है तथा जयपुर, सवाई माधोपुर, झालावाड़ में भी यह मिट्टी कहीं कहीं पाई जाती है। अब हमने ये जान लिया कि ये जो क्षेत्र जिसकी हम बात कर रहे हैं, भौगोलिक दृष्टिकोण से यहाँ की जो चट्टानी संरचनाएं हैं, चट्टानी स्वरूप, जिस प्रकार की मिट्टी, चट्टानी संरचना, बेसिक रॉक्स जो थी उस मिट्टी में, उसकी वजह से उनके कणों में चट्टानी संरचना का मुख्य रूप से पार्ट विद्यमान होता है। उसी वजह से उस मिट्टी में, उसके टेक्सचर में, उसके रंग में अंतर नजर आता है, वो दिखाई देता है। इन सेफ्टी सॉइल्स उपजाऊ मिट्टी होती है। इसमें अधिकतर कॉमर्शियल क्रॉप्स की जाती हैं। अगला वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मिट्टियों का वर्गीकरण का पार्ट है वर्टी सॉइल्स। वर्टी सॉइल्स झालावाड़, कोटा, बारा, बूंदी में अधिक मिलती है। इसके अलावा सवाई माधोपुर, भरतपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा में सीमित रूप से इस प्रकार की वर्टी सॉइल्स मिट्टी पाई जाती है। तो मित्रों, ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण से राजस्थान की मिट्टियों का वर्ल्ड वाइड जो क्लासिफिकेशन था, उसमें राजस्थान की मिट्टियों की विशेषताओं के आधार पर ये 5 प्रकार वैज्ञानिकों ने बतलाए हैं। उन 5 प्रकार से राजस्थान की मिट्टियों को क्लासिफिकेशन करके एरिया वाइज हमने चर्चा की। इस प्रकार के क्लासिफिकेशन कई प्रकार की जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसमें विशेष रूप से क्वेश्चन बनते हैं। तो आप इनका अध्ययन करने से पहले मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप लोकेशन मैप को अपने दिमाग में फिट रखें कि इस प्रकार की क्लाइमेटिक कंडीशंस, कह लीजिए आप, लोकेशन के आधार पर कौन कौन सी चट्टानी संरचनाएं वहाँ विद्यमान है, क्लाइमेटिक कंडीशन के अलावा वहाँ किस प्रकार की वेजिटेशन है, वो स्थिति कहाँ है, तो उसको आधार बनाते हुए अपने दिमाग में एक खाका तैयार करें आप, और वो चीज़ें आपको विशेष रूप से ध्यान रखते हुए इनका नामकरण, बंटवारा करना होगा। तो आप ध्यान रखें इनको और अपनी तैयारी में विशेष रूप से इन चीज़ों को समाहित करें कि इसके साथ साथ लोकेशन मैप को भी अपने दिमाग में रखते हुए इन पर काम करें और आप अपनी परीक्षाओं में, जो भी परीक्षा एग्ज़ाम दे रहे हैं आप, उसमें सफलता के लिए मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।